Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So friends, till last video we have completed up to 1900 questions. From 1901 we have to start. So without wasting time, let's start. डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो कहाँ पर हुई है ये पुरातात्विक खोज? ये हुई है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा राज्य के वीरभान कवि को किस काल का माना गया है? वीरभान कवि को माना गया है मध्यकाल का। हम हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद के साथ आने वाले अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक में इन घटनाओं की व्याख्या की है। तो उस पुस्तक का नाम बताना है। पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, ये भी पुस्तक का ही नाम है। तो इसमें ना 4 नाम हैं, कोई भी नाम आ सकता है ऑप्शन के अंदर। तो आपको कोई भी ऑप्शन में वही जो अवेलेबल हो एट द मोमेंट उसी को राइट करना है। मैं 4 नाम आपको बता रही हूँ। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद भी होता है, किताब अल हिंद भी होता है कहीं पर लिखा हुआ। और उसके बाद तीसरा है तारीख अल हिंद। किताब अल हिंद, तारीख अल हिंद। और फिर है चौथा नाम तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। ये 4 नाम हैं। इन 4 में से कोई भी आप आ जाता है ऑप्शन में तो राइट करना है आपने। और इनकी भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा। अरबी भाषा में ये बुक्स उसने लिखी थी, अलबेरूनी ने। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव डैश में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है हरियाणा नाम का उद्भव? ऋग्वेद में। हांसी में स्थित अस्सीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था डैश भी कहलाता है। तो कौन सा है ये? तलवार का किला। तलवार का किला कहाँ पर है? हांसी में है। इसे अस्सीगढ़ का किला या असीरगढ़ का किला भी लिखा हुआ आता है कहीं पर। कहाँ कब बना था ये? 12वीं सदी में बना था। नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर कौन कौन से हैं? तो ये हैं फतेहाबाद और हिसार। फतेहाबाद और हिसार दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद को बसाया था 1351 में और हिसार को बसाया था 1354 में, 1354 में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर किसने शासन किया था? प्रतिहारों ने, प्रतिहार वंश ने शासन किया था। सिपाही विद्रोह डैश में हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में हुआ था। हरियाणा के किस जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो कहाँ पर है? करनाल जिले में। पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है करनाल में। 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक नहीं आएगा, आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला हस्तगत कर लिया गया था? तो कौन सा जिला किया था इन्होंने? हिसार जिला। सितारा स्मारक डैश की समाधि है। सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज। ताराचंद जी महाराज की है। तारा सितारा ये तो याद रह जाएगा वैसे भी। सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है। नेक्स्ट, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं खोखरा कोट रोहतक से। खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं इंडो ग्रीक सिक्के। बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? बू अली शाह कलंदर थे एक सूफी संत थे। और इनकी मजार कहाँ पर है? इनकी मजार है पानीपत में। हर्षवर्धन राजा के द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश था। थानेसर के आसपास कहाँ, किस चीज़ की भूमि थी? किस जिले की भूमि थी? कुरुक्षेत्र की भूमि थी। नेक्स्ट इज हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में डैश ईस्वी में आया था। कब आया था? 1803 ईस्वी में हरियाणा जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। ज्योतिसर डैश का प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है ज्योतिसर। राजसी मुकुट आता है, राजा का मुकुट भी लिखा हुआ आता है। किस स्थान से खोजा गया था? ये खोजा गया था कुणाल से। कुणाल और क्राउन, मुकुट को बोलते हैं इंग्लिश में क्राउन। तो क्राउन और कुणाल जो है वो मिलते जुलते शब्द हैं। इस तरह से आप इसको रिमाइंड रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ष 1916 में
चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? कब, कौन सी उसका पत्रिका का नाम था? जाट गजट। अब देखिए कब जाट गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में। किसने किया था? चौधरी छोटू राम ने। और यह किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, वार्षिक थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और किस भाषा की पत्रिका थी? उर्दू भाषा की। एक क्वेश्चन से 5 बन रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अंबाला में स्थित सेंट पॉल गिरजाघर का स्थापत्य कला किस शैली में निर्मित है? सेंट पॉल का गिरजाघर है अर्धगोथिक शैली, अर्धगोलिक शैली है सेंट पॉल का गिरजाघर। इसे जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 का, इसे नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज हर्षवर्धन राजा के द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश था, तो किसका एरिया था? ये था कुरुक्षेत्र का एरिया था। ऊपर भी अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इज हांसी की 4 कुतुब प्रसिद्ध इमारत हैं। हांसी की 4 कुतुब प्रसिद्ध इमारत हैं जिसमें कितनी मज़ारें हैं? कितनी मज़ारें हैं? तो ये हैं 4 मुस्लिम संतों की मज़ारें हैं। 4 मुस्लिम संतों की मज़ारें हैं ये। कौन कौन से हैं? जमालुद्दीन, बुरहानुद्दीन, कुतुबुद्दीन तथा नूरुद्दीन। जमालुद्दीन, बुरहानुद्दीन, कुतुबुद्दीन तथा नूरुद्दीन। आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? आर्य समाज स्थापित हुआ था 1875 में स्थापित हुआ था आर्य समाज। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ था 1837 ईस्वी में हुआ था। सर्पदमन, सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदों का प्राचीन नाम है सर्पदमन। और सफीदों कहाँ पर है? जींद में है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? तो हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था सबसे पहले नेतृत्व ना मिलना। उनको नेतृत्व करने वाले, उनको लीडरशिप नहीं मिली थी, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिली थी उनको। दूसरा, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे, वो भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं थे। दूसरा, अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना। नेक्स्ट इज सहस्त्राबादी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिक से संबंधित डैश सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन में कुशल थे। तो क्या, कहाँ पर, कौन सी हड़प्पन नागरिक सभ्यता है ये? तो ये थी बनावली, जगह का नाम है बनावली, जो कि कहाँ पर है? हिसार में। किस स्थान पर राजा नाहर का किला मौजूद है? राजा नाहर का किला कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। राजा नाहर कहाँ के शासक थे? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के शासक थे। और इन्हें बल्लभगढ़ का शेर के नाम से फेमस थे। ये बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था? किसने सुनाया था? संजय ने। संजय कौन था? संजय उनके रथ का सारथी था। हरियाणा में अपने आक्रमण में महमूद के साथ आने वाले अलबेरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इन घटनाओं की व्याख्या की है। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स। तो क्या है उस पुस्तक का नाम? 4 नाम बताए थे मैंने आपको, उन्हीं चारों को फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, तारीख अल हिंद, तारीख ए फरिश्ता, तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद, ये नाम थे। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल हिसार में है। गुजरी महल को किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी, कुछ भी आ सकता है, गुजरी की याद में बनवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो ये हराया था तराइन में, हराया था तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने बिना बताए, बिना कोई घोषणा किए ही पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया और फिर ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट, डैश वर्धन वंश का संस्थापक था? वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति।
कौन पहली महिला आईपीएस है जो कि 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त बनी? तो उनका नाम है कला रामचंद्रन। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी जी को। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया था? तो ऑब्वियस बात है, अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? भगवत गीता की जन्मस्थली है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना एक शासक ने की थी, तो उस शासक कौन सा था? वो मुसलमान शासक था। मुसलमान शासक का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हरियाणा में हिसार की स्थापना की थी और 1351 में इन्होंने फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। योद्धा वंश की स्थापना योद्धा ने की थी, जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में डैश में मिलता है? तो द्रोण पर्व में महाभारत में मिलता है इसका वर्णन। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षवर्धन के एक संस्कृत कवि डैश के द्वारा लिखी गई, जो कि उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। तो संस्कृत कवि का नाम क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट, डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? तो किसने बनवाया था? राय मुकुंद दास ने। राय मुकुंद दास ने महल बनवाया था नारनौल महेंद्रगढ़ में, जो कि राय मुकुंद दास जो था वो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था और इसका नाम था राय मुकुंद दास का छत्ता। और इसी महल का नाम ही बाद में बीरबल का छत्ता हो गया था, क्योंकि बीरबल आते जाते रहते थे तो इसलिए उसका नाम भी बीरबल का छत्ता रखा गया था। नेक्स्ट इज, हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो कहाँ पर है? राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में। दुनिया की सबसे प्राचीन है ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद हैं। नेक्स्ट इज, हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो ये थी पानीपत की लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध डैश के सिंहासन के लिए लड़ा गया था? तो यह था हस्तिनापुर। इब्राहिम खान लोधी मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? यह है पानीपत में। हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? हिसार जिले में है ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन डैश किया जाता है? कब किया जाता है? फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन। और जो धमाल नृत्य है यह हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। कब से चला आ रहा है? महाभारत काल के समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट इज, 1 दिसंबर 2024 में हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभाव किसके पास था 2024 में? तो यह था श्री नायब सिंह सैनी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। 1 दिसंबर 2024 में, ये तो वही 15वीं विधानसभा ही है जो वर्तमान मंत्रिमंडल चल रहा है। इसमें तो हमारा किसके पास रखा है इन्होंने? फाइनेंस का खुद के पास ही रखा है श्री नायब सिंह सैनी जी ने। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? इको फ्रेंडली रैली की गई थी रोहतक में, और ये भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली थी। हरियाणा पुलिस को डैश के द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है? तो किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? फिक्की, FICCI, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। नेक्स्ट, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज ICID पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है श्री करणजीत सिंह चड्ढा। श्री करणजीत सिंह चड्ढा को मिला है सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग से पुरस्कार। हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो ये हम जब जानते हैं सूरदास में। और सीही कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी। और किसने लिखा था? इसके लेखक थे राजा राम शास्त्री। जब 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया था, तब हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो तब किया गया था श्री उदय भानु
हंस को, उदय भानु हंस को हरियाणा के राज्य कवि का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद बरदाई के द्वारा। क्या व्यास नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? नहीं। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है करोह शिखर, जो कि हरियाणा की है, करोह शिखर। और करोह शिखर कहाँ पर है? मोरनी हिल्स में है। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? यमुना बहती है हरियाणा में पूर्वी सीमा के साथ बहती है। सन्निहित सरोवर है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है कुरुक्षेत्र में। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्य के राज्यपाल के पास होती हैं कार्यकारी शक्तियां। करोह पीक या करोह पर्वत चोटी कहाँ पर है? मोरनी हिल्स पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर, 1467 मीटर। और फुट में पूछा जाए 4813 फुट। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? यह कहते हैं पानीपत को। करोह पीक पर्वत चोटी हरियाणा में कहाँ पर है? यह हम कर चुके हैं, मोरनी हिल्स पर है। और मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में है। और प्रॉपर प्लेस का नाम है भोर सैदान, जो कि कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह मगरमच्छ के लिए फेमस है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है यह। हरियाणा में स्थित ऐतिहासिक युद्ध मैदान काला अम्ब कहाँ पर है? ये है पानीपत में। और काला अम्ब नामक स्थान पर पानीपत के काला अम्ब मैदान में पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो लड़ा गया था। चीनी यात्री हवेन सांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है? ये है थानेसर। ये कौन सी पुस्तक थी? ये पुस्तक थी सीयू की में उसने किया था थानेसर का वर्णन। और ये बता आप, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में आंसर करेंगे मुझे कि चीनी यात्री हवेन सांग ने जो आत्मकथा लिखी थी, जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका क्या नाम था? मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाया है ये बहुत अच्छी तरह से। अब ये आपका अपना क्वेश्चन है, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी वही इसका आंसर कर पाएगा। चीनी यात्री हवेन सांग ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जो आत्मकथा लिखी थी, उसका क्या नाम था? चलिए नेक्स्ट करते हैं। रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के डैश जिले में की गई थी? तो रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी कैथल में। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासिका थी। और ये कहाँ की शासक? इल्तुतमिश जो था उसकी पुत्री थी यह रजिया सुल्तान। और इसकी हत्या कर दी गई थी कैथल में। इसका मकबरा भी कैथल में ही है। देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में डैश में स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पर? गन्नौर। और गन्नौर कहाँ पर है? सोनीपत में है। नेक्स्ट, हरियाणा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना को किस सत्र में घोषित किया गया है? 2018-19 में घोषित किया गया है। डैश नृत्य फागुन के महीने में किसानों के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है? यह है फाग नृत्य। डैश एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, तो कौन सा यंत्र है? यह है सारंगी एक यंत्र है जिसका यूज किया जाता है हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में। कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना सॉन्ग का नाम है तूने मेरे जाना, इस सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध हो गया? तो कौन है वो? गजेंद्र वर्मा। और गजेंद्र वर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया था? उस कार्टूनिस्ट का नाम है शेखर गुरेरा। हरियाणा उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है। हरियाणा की जितनी भी अकादमी है, उर्दू अकादमी है, हिंदी साहित्य अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, ये सारी अकादमी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और इन सभी अकादमियों का जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो हमारा करंट सीएम होता है वही होता है। नेक्स्ट इज, और उर्दू अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है वो है जमुना तट। ओटू बैराज हरियाणा का एक जलाशय किस नदी पर बना गया है? ये बनाया गया है घग्गर नदी पर। ओटू बैराज है कहाँ पर? सिरसा जिले में है।
और ये धनूर झील के नाम से भी फेमस है। कहीं पर अगर धनूर झील भी आता है तो भी राइट आंसर रहता है। धनूर झील पर भी बनाया गया है इसे O2 बैराज को। नेक्स्ट इज पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित जिले का क्या नाम है? पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा, तो ये है करनाल। यमुना नदी डैश जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है। तो हरियाणा राज्य से बाहर कहाँ निकलती है? फरीदाबाद से। फरीदाबाद में बहकर ये हरियाणा से बाहर आगे यूपी में चली जाती है। और एंटर कहाँ से करती है? एंटर करती है ये यमुनानगर के जो ताजे वाला बांध से, हथनी कुंड बांध है जो, वहाँ से एंटर करती है यमुना नदी और एग्जिट करती है, बाहर निकलती है फरीदाबाद से और उसके बाद आगे यूपी में बहती है। नेक्स्ट इज तोशाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के डैश जिले में है? कौन से जिले में है? भिवानी जिले में है। नारनौल हरियाणा के डैश जिले का मुख्यालय है? कौन से जिले का? महेंद्रगढ़ का। ये एक ही ऐसा मुख्यालय है जो कि अपने जिले में ना होकर दूसरी जगह पर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय अपने खुद के जिले में ना होकर दूसरी जगह पर है? तो ये है नारनौल महेंद्रगढ़। हरियाणा में दीन बंधु छोटू राम ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? यमुनानगर जिले में स्थित है। 1931 के दूसरे गोल सम्मेलन में किसने सुझाव दिया कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और वह अंबाला को पंजाब से अलग किया जाए? तो ये किसने कहा था? सर जेफ्रे कॉर्बेट। सर जेफ्रे कॉर्बेट ने ऐसा कहा था। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? तो ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम में की गई है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? नेपाल से भी चढ़ी है ये और चीन से भी चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर, दोनों रास्तों से चढ़ी है। तो ये है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जो कि हिसार से बिलोंग करती हैं। हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को 2019 का यूथ आइकॉन के खिताब से नवाजा गया है? इनका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो कि हमारी 14वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट इज उदय भानु हंस को किस राज्य के राज्य कवि या राजकवि के पद से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा के राजकवि के नाम से किसे सम्मान प्राप्त हुआ है? उदय भानु हंस को। जब हमारा हरियाणा एक नया राज्य उभर कर सामने आया था उस समय उदय भानु हंस जी को एक हरियाणा का राजकवि बनाया गया था। एक ये रह गया पीछे कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 14वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष थे रणबीर गंगवा। नेक्स्ट, टूटा हुआ आदमी ये उपन्यास का नाम है। इसके रचयिता हैं मोहन चोपड़ा हैं टूटा हुआ आदमी के उपन्यास के रचयिता। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 22 दिसंबर 1985 को। कौन सी भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है? खड़ी बोली को। शिवालिक रेंज पर्वत श्रृंखला हरियाणा के डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कौन सी दिशा में? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है शिवालिक रेंज पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण में कौन सी है? दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम में है अरावली रेंज। घग्गर हाकरा नदी कहाँ पर बहती है? उत्तर में बहती है, उत्तरी दिशा में बहती है हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा है 536.5 मिलीमीटर। 536.5 मिलीमीटर या फिर ऐसे भी आ जाता है 40 से 55 सेंटीमीटर। 40 से 55 सेंटीमीटर। तो ये भी अगर ऑप्शन में जो अवेलेबल हो वही राइट करोगे आप। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? हरियाणा में राजस्व मंडल हैं 6। कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात है 879 पर थाउजेंड मेल्स या बॉयज।
जनवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे ये जनवरी 2020 में। किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था? ये किया गया था 1984 में पारित किया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा में धमाल नृत्य की उत्पत्ति किस समय में हुई थी? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, धमाल की उत्पत्ति हुई थी महाभारत काल के समय में। तो सबसे पुराना अगर नृत्य पूछ लिया जाता है, सबसे प्राचीन नृत्य, तो वो कौन सा है? धमाल नृत्य। और कब किया जाता है ये? फसल की कटाई के ठीक पहले किसानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 2000। आज हमारे 2000 क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत अधिक प्रसिद्ध है? तो ये कला है फुलकारी कला, और ये आई कहाँ से है? पंजाब से आई है ये। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू फ्रेश 100 क्वेश्चंस के साथ, और 2000 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं टॉप 100 वन लाइनर्स की फॉर्म में। तो 20 वीडियोस यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं 100 क्वेश्चंस की। आप इनको वॉच कर सकते हैं, अपने नियर्स एंड डियर्स में शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय स्टूडेंट्स।